नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु। फिलहाल जो बड़ी खबर आ रही है उसकी तरफ रुख करते हैं और वो ये है कि आज दिल्ली में चुनावों का ऐलान हो सकता है और अब से थोड़ी देर में चुनाव आयोग की बैठक शुरू होने वाली है। आयोग ने यह बैठक दिल्ली चुनाव की तैयारियों पर माथापच्ची के लिए बुलाई है। उम्मीद की जा रही है कि फरवरी के दूसरे हफ्ते यानी 10 फरवरी के आसपास दिल्ली में चुनाव हो सकते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में पिछला चुनाव दिसंबर 2013 में हुआ था, जिसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन कांग्रेस के समर्थन से सरकार आम आदमी पार्टी ने बनाई थी, जिसको 28 सीट मिले थे। दिल्ली के लिए आज बड़ा दिन हो सकता है क्योंकि आज चुनावों का ऐलान किया जाएगा। करीब 1 साल से यहां पर गवर्नर शासित रहा है दिल्ली राज्य, लेकिन फिलहाल लोगों को भी इंतजार है कि कब इन चुनावों की घोषणा होगी। थोड़ी देर में यह अहम बैठक शुरू होने वाली है। लगातार जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक यह तय माना जा रहा है कि आज दिल्ली चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। संजय शर्मा, आज तक संवाददाता, इस वक्त हमारे साथ है। पूरी संभावना है कि आज तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। संजय, फोन की बीप से पता चलता है कि फिलहाल संपर्क टूट गया है उनसे, लेकिन हम चलेंगे संजय शर्मा जो पूरी नजर बनाए हुए हैं इस खबर पर, क्योंकि काफी अहम है। और बीजेपी जो कि सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी पिछले चुनाव में, लेकिन आम आदमी पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी और कांग्रेस के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई, लेकिन 49 दिनों में केजरीवाल लोकसभा चुनाव की तरफ कूच कर चुके थे, यहां से रिजाइन करके। फिलहाल भले ही चुनाव का ऐलान आज होगा, लेकिन पार्टियों ने काफी पहले से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आम आदमी पार्टी को बेसब्री से चुनाव की तारीखों के ऐलान का इंतजार है। पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया से बात की आज तक संवाददाता पंकज जैन ने। दिल्ली में विधानसभा भंग हुई थी नवंबर में और तब से इंतजार है चुनावी तारीख का, और ऐसे में आज चुनावी जंग का ऐलान हो सकता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं मनीष सिसोदिया जी। क्या लगता है सर आपको, आज घोषणा होने की बात हो रही है, अब इंतजार जो था वो खत्म हो रहा है, लेकिन चुनाव की तारीख जो है वो बहुत जल्द ही आ जाएगी, फरवरी में ऐसा लगता है कि हो जाएंगे? जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से तो अभी लग रहा है कि आज चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा। अच्छी बात है, दिल्ली के लोग, सिर्फ पार्टियां ही नहीं, दिल्ली के लोग भी बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं कि एक चुनी हुई सरकार उनके बीच में आ जाए, और जितना जल्दी हो जाए, जो बेयर मिनिमम डेज चाहिए, 25-30 दिन का समय चाहिए चुनाव आयोग को चुनाव करवाने के लिए, तो उतने दिन में चुनाव हो जाना चाहिए। दिल्ली है, यहाँ तो कोई ऐसा दुर्गम रास्ते भी नहीं है। लेकिन आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं कि अभी भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि पहले भी जो आपकी विरोधी पार्टियां हैं वो ये कहते आई हैं कि बोर्ड के एग्जाम हैं, कहीं ना कहीं बजट की परेशानी है, शक है अभी भी कहीं ना कहीं? बोर्ड के एग्जाम अपनी जगह हैं। मैंने पहले भी कहा था कि हमारे देश में फरवरी में कई राज्यों में चुनाव होते हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, ये सारे चुनाव फरवरी में ही होते हैं, वहां भी बोर्ड के एग्जाम होते हैं। तो चुनाव को अलग से देखना पड़ेगा कि चुनाव लोकतंत्र का एक ऐसा काम है जो अलग से चलता है, और उसको आप बोर्ड एग्जाम है या खेल है या फलाना है उसकी वजह से टाल नहीं सकते, ये टालना नहीं चाहिए। लेकिन आज आपको कैसी उम्मीद है और फिर तैयारियां कैसी रहेगी, क्योंकि तेजी आ जाएगी एक तरह से अगर देखा जाए प्रचार में भी? बिल्कुल, गेयरअप तो होगा कैंपेन, जिस दिन अनाउंसमेंट होगा उस दिन से गेयरअप होगा। बाकी पार्टीज भी अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे, उनको करना ही पड़ेंगे, और हमारे तो सारे कैंडिडेट डिक्लेयर हैं, वो लोग काम कर रहे हैं। सारे कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा आएगी क्योंकि उनको एक टारगेट मिल जाएगा डेट का, तो हम लोग तो पहले से तैयार हैं। क्या अलग तरह से अगर बात की जाए, क्या अलग रहेगा अगर तैयारियों की बात की जाए? प्रचार की स्ट्रेटेजी है वो थोड़ी अलग हो जाएगी? नहीं, अभी काउंटडाउन नहीं है। अभी जो स्ट्रेटेजी है किसी भी चुनाव के लिए, काउंटडाउन नहीं है। हमें पता नहीं है किस तारीख तक चुनाव होना है, तो उससे पहले की काउंटडाउन स्ट्रेटेजी क्या होगी। एक बार तारीख तय हो जाएंगी तो फिर हमें भी पता चलेगा कि इस दिन चुनाव होना है, तो उससे पहले क्या क्या होना है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ कहना है एक तरह से कि चुनावी घोषणा का इंतजार है और देखना यही होगा कि अब चुनावी तारीख आज घोषित होती है या नहीं। कैमरा पर्सन अनिल जायसवाल के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। अब से कुछ ही देर में उम्मीद है कि चुनावों के तारीखों का ऐलान हो जाएगा दिल्ली चुनाव के लिए। फिलहाल दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर होगी, ऐसा लग रहा है। आम आदमी पार्टी केजरीवाल के नाम पर और बीजेपी मोदी के नाम पर चुनाव लड़ेगी। मोदी और केजरीवाल के बीच ऐलान जंग भी हो चुका है। भारत माता की। शो का औपचारिक ऐलान भले ही बाकी हो,
पर दिल्ली दंगल का ग्रैंड शो शुरू हो चुका है। शो के आगाज से साफ है कि दिल्ली की जंग किस कदर तल्ख और तेवरों वाली होगी। कैसे कैसे वार और पलटवार होंगे, कैसे कैसे जुबानी तीर चलेंगे। बीजेपी के ट्रम्प कार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के रामलीला मैदान से हुंकार भरी। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि उनके सामने सबसे बड़ा विरोधी कौन होगा और उस पर कैसे वार करना है। अब तक सीधी लड़ाई में मोदी के सामने आने से परहेज करने वाले आप नेता अरविंद केजरीवाल भी खुलकर दंगल में आ गए। जिनको फुटपाथ पर बैठ करके रास्ते रोकने में अच्छा ही मास्टरी है, धरने करने की मास्टरी है, आए दिन आंदोलन करने की मास्टरी है, उनको वो काम दीजिए। हमारी मास्टरी अच्छी सरकार चलाने में है, हमें वो काम दीजिए। जिसमें सारे काउंसलरों ने कहा था ये केजरीवाल ने 49 दिन में रिश्वतखोरी कम कर दी थी, हम नहीं कर पा रहे। तो इसके दो ही निष्कर्ष निकल सकते हैं जी। एक तो ये कि या तो इनको करना नहीं आ रहा, रिश्वतखोरी कम नहीं करनी आ रही इन लोगों को। ये कह रहे हैं ना गवर्नेंस आती है, गवर्नेंस आती है, गवर्नेंस भी नहीं आ रही। धरना भी नहीं करना आता, गवर्नेंस भी नहीं आती। हमको धरना भी करना आता, हमको गवर्नेंस भी आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पूरे भाषण में अपने सबसे बड़े विरोधी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन निशाना साधकर लगातार शब्द भेदी बाण चलाते रहे और केजरीवाल भी चुन चुन कर जवाब देने में पीछे नहीं रहे। आपने कभी ऐसे राजनेता देखे हैं जो खुद कहें कि हाँ मैं एनार्किस्ट हूं, मैं एनार्की में विश्वास करता हूं? ऐसे कोई राजनेता सोच सकते हैं भैया? अगर आपको एनार्की करनी है, एनार्किस्ट हो, तो जाकर के जंगलों में नक्सलवाद वालों के साथ जुड़ जाओ, वही तो वो कर रहे हैं। हमने कभी भी इस किस्म की व्यक्तिगत गाली गलौज और भला बुरा बोलने वाली राजनीति नहीं की। हमने हमेशा पॉजिटिव मुद्दों की राजनीति हम लोगों ने की है। अगर कोई व्यक्ति कोई भ्रष्टाचार करता है तो हम भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हैं, उस आदमी की पर्सनालिटी के ऊपर हम कभी भी कमेंट नहीं करते। रैली चुनावी थी, लिहाजा वादों और दावों का पिटारा तो खुलना ही था। प्रधानमंत्री मोदी ने भी दिल्ली वालों को सुहाने सपने दिखाए, पर ये वही मुद्दे थे जो आमतौर पर आम आदमी पार्टी के पोस्टरों में दिखते हैं, चाहे बात बिजली की हो, पानी की हो या फिर झुग्गी झोपड़ी की। 24 घंटे बिजली देने का मेरा वादा है भाइयों बहनों, 24 घंटे बिजली। और ये संभव है, ये संभव है। और दूसरा, जिस टेक्नोलॉजी को लेकर के हम लगे हैं, अभी हमारे पीयूष जी ने आपको विस्तार से बताया होगा, अगर आपके घर में 2 बल्ब है, 2 बल्ब, मैं बड़ों लोगों की बात नहीं करता हूं, गरीब के घर में 2 बल्ब हो और अगर जो सरकार बल्ब देने वाली हो लगा दोगे तो साल का 300 रुपया बिजली का बिल वैसे ही कम हो जाने वाला। कि उनके पास कोई स्कीम है, कोई बल्ब लेके आए हैं, वो बल्ब लगाने से साल में लोगों के 300 रुपए एक साल में बचत होगी, मतलब 25 रुपए एक महीने में बचत होगी। आम आदमी पार्टी कह रही है कि पिछली बार 49 दिन में हमने दिल्ली वालों के बिजली के बिल आधे कर दिए थे, अब सरकार बनेगी दोबारा बिजली के बिल आधे करेंगे। मोदी ने झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के साथ सीधा रिश्ता जोड़ने की कोशिश करते हुए उनके पक्के मकान बनाने को अपने ख्वाब से जोड़ दिया। केजरीवाल ने इसका भी पलटवार किया। आप चाहते हैं दिल्ली में हर गरीब को घर हो, आप चाहते हैं जहां झुग्गी झोपड़ी हो वहां पक्का मकान हो, तो फिर आप मुझे मदद कीजिए, मेरा साथ दीजिए, इस चुनाव में हमारा सहयोग दीजिए। ये सपना, आपका सपना मेरा सपना बनेगा और 2022 तक उस सपना को हम पूरा कर देंगे भाई। चुनाव के पहले वादा किया था, एक भी झुग्गी नहीं टूटने देंगे, जहां झुग्गी है वहीं मकान बना के देंगे। और एक बार नहीं, कई बार वादा किया इन्होंने, एक भी झुग्गी नहीं टूटने देंगे। पिछले 6 महीने के अंदर दिल्ली में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से एक के बाद एक दिल्ली में झुग्गियां तोड़ते जा रहे हैं। जैसा मैंने कहा, हर व्यक्ति यही कहता है जी ये तो यू टर्न सरकार है, जो कहते हैं उसका उल्टा ही करते हैं।
एक के बाद एक झुग्गियां तोड़ते जा रहे हैं ये लोग। इन्होंने रंगपुरी की झुग्गियां तोड़ दी, बसंत कुंज की झुग्गियां तोड़ दी, ओखला की झुग्गियां तोड़ दी, वजीरपुर की झुग्गियां तोड़ दी। आज फिर से एक शगुफा लेके आ गए, एक फिर से वादा लेके आ गए कि हम 2022 तक मकान बना के देंगे। तो जो ओखला की झुग्गियां तोड़ी है वो 7 साल इंतजार करेंगे क्या? धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। चुनाव की घोषणा से पहले ही दिल्ली के दंगल का पहला हिट शो तो खत्म हुआ, पर उम्मीद है कि ऐलान जंग के बाद कई ऐसे राउंड देखने को मिलेंगे। अंजना ओम कश्यप, रीमा पराशर और रजत सिंह के साथ अंकित त्यागी, दिल्ली आज तक।